नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। आज इस चैनल पे हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर्स के अंतर्गत 17 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी अथवा कोई भी स्टेट लेवल का पीएससी लेवल का स्टेट एग्जाम्स हो, वो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही अगर बात करें एसएससी की, रेलवे या वे सारे एग्जाम्स जिनमें कि जनरल अवेयरनेस अर्थात करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सब के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरह के ये क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 के इस बहुत ही क्या कह सकते हैं उसको, बहुत ही परेशानी वाला ये समय है। तो इस समय जो भी इसके खिलाफ जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं कोरोना वॉरियर्स में, तो उन स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना लागू किया गया है और इसका समय फिर अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, किस बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि HDFC बैंक है, HDFC बैंक के आदित्य पुरी को, तो HDFC के प्रबंध निदेशक कौन है? तो आदित्य पुरी हैं। ठीक है, HDFC के प्रबंध निदेशक कौन? आदित्य पुरी। तो HDFC के प्रबंध निदेशक को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में चीन ने एक रॉकेट के जरिए टोटल 9 है सैटेलाइट, तो 9 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और ये 9 सैटेलाइट जो है ये पीत सागर में तैनात एक पोत से लॉन्च किए गए हैं, पोत से एक रॉकेट के जरिए लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई। तो यह चीन के साथ किया गया। तो चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई थी रूस में। तो रूस में ही इन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच एक सहमति हुई, जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर कार्य करने की सहमति बनी थी। नेक्स्ट है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर के 16 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 16 सदस्य हैं। आगे है, सदाशिवरावजी पाटिल का हाल ही में निधन हो गया। सदाशिवरावजी पाटिल का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो सदाशिवरावजी पाटिल क्रिकेट से जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में वह फुटबॉलर जो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं, तो वह कौन है? वह है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को हाल ही में दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ियों की श्रेणियों में रखा गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है? लोकसभा ने सांसदों के वेतन में पूरे 1 वर्ष के लिए लगभग 30% की कटौती करने का प्रावधान किया है और इससे संबंधित एक विधेयक भी
लोकसभा में पारित किया गया है, जिसे मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट है पेटीएम फर्स्ट गेम्स। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, जिसे शॉर्ट में पीएफजी कहते हैं, तो पीएफजी ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पीएफजी ने हाल ही में अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसी के साथ समाप्त होते हैं, यह वीडियो सेगमेंट भी समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब को। बाय बाय।